हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं उताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं खासदार गोपाल शेट्टी जी के साथ में, जो कि गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ओसी हो और फर्स्ट फ्लोर हो, इसके लिए इनकी मुहिम यहाँ बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। आइए हम उस विषय पे आज इनसे बात करेंगे, गोपाल शेट्टी जी से। नमस्कार। यहाँ के लिए सर, हमने देखा है पिछले 5 से 10 सालों से आप लड़ाई कर रहे हैं इस चीज पे। कहाँ तक सर सफलता मिली आपको इससे? देखिए, सफलता पूरी तरह से कभी भी मिलता नहीं। अब उदाहरण के तौर पर मैं स्लम फ्री मुंबई का विषय को लिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का विषय को लिया, शुक्ला कंपाउंड के विषय को लिया। ये सारे मुद्दे तो अभी पटल पर है और इसका निपटारा हो जाएगा। तो क्या सारा मुद्दा खत्म हो गया क्या? इसके बाद में नए मुद्दे आएंगे, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये काम तो जब तक ये संसार है, चलता है, तब तक ये सारा चलता रहेगा। आप अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्टि दिला पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप न्याय दिला पाओ, इसका प्रयास आपने करना चाहिए। और मैं अपने आप में इसलिए समाधानी हूँ कि मेरे जीवन काल में मेरे पास जो भी विषय को लेकर लोग आए, उस विषय का समाधान ढूंढने का मैंने प्रयास किया है। कुछ विषय भी कुछ कारण से रुके पड़े हैं। मेरे पार्टी के ऊपर के नेता अगर उसको ध्यान देंगे तो 1 मिनट में ये सारे मुद्दे को हम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक मुद्दा रह गया जो पहले माले का विषय है। अब पहले माले का विषय को लेकर न्यायिक लोग बेघर हो गए। ये मुझे हमेशा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शर्म की बात है। लोगों ने मुझे चुन कर दिया है, मैं अगर उनको न्याय नहीं दिलाऊं तो कौन देगा? हाँ? उदाहरण के तौर पर नागपुर के बारे में अगर मैं कहूँ तो देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे चंद्रशेखर बावनकुले जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, जुड़पी जंगल के विषय का उन्होंने बहुत दिनों से संघर्ष किया, लड़ाई किया और आज सत्ता पे आ गए। उन्होंने कानून बना दिया, 1500 फुट तक का घर रेगुलाइज करेंगे, 500 फुट फ्री ऑफ कॉस्ट में, और 1000 फुट का रेडी रेकॉर्ड के हिसाब से उनको सिर्फ पैसा भरना है। कितना बड़ा तोहफा दे दिया लोगों को। तो ये तोहफा किसने दिया? जिन्होंने उसको वोट देकर उनको मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, उन्होंने उनका काम कर दिया। तो जो उत्तर मुंबई है या तो मुंबई के विषय को मैं लेकर लड़ता हूँ, है ना? तो मुंबई का विषय तो मैं लेकर लड़ूंगा। जैसा मैं खुलकर इसलिए कहता हूँ कि लोगों को बात समझ में आए। चंद्रशेखर बावनकुले जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने नागपुर के विषय को लेकर लड़ा, उनके लिए कानून बना दिया उसने। इसलिए मैं भी ये सब जो विषय को लेकर लड़ता हूँ कानून बनने के लिए, पहले माले का कानून बन जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। शुक्ला कंपाउंड में जो फ्रॉड बिल्डर ने किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लोगों को न्याय मिलेगा तो ये कानून बनेगा। अभी देखिए लड़ने में कितनी ताकत है। शुक्ला कंपाउंड का 1% टूट गया, अब उसको जो भी न्याय मिलना है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन मेरे इस मुद्दे को उठाने के बाद बाकी के सब टूटने बंद हो गए कम से कम। ये कितनी बड़ी बात, अब ये पब्लिक को नहीं मालूम पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बाकी का सारा अभी रुक गया है। नहीं तो बिल्डर लोग इसी तरह से नोटिस देकर 1962 का प्रूफ नहीं तुड़वा दो और बिल्डिंग बनाओ, पैसे कमाओ, कौन बेघर हो गया, ये देखने का काम नहीं। और मैं बहुत तेजी से कहो या तो बहुत इनर फीलिंग को उसको जोड़कर इसलिए लड़ता हूँ कि जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात का कानून बना दिया है, सबको हक्का पक्का घर, हाउसेज टू ऑल, और वो कानून बनकर साहब आज 10 साल होने आ रहे हैं। 10 साल होने आ रहे हैं। 10 साल के बाद में भी अगर कानून जमीन पर नहीं उतरेगा तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति ने चुप रहना है या बोलना है। तो सारे के सारे लोग भी कहेंगे कि गोपाल शेट्टी ने चुप रहना है। लेकिन मेरा अंदर का जो आदमी है, जो नेचुरल ओरिजिनल गोपाल शेट्टी है, जिसको परमात्मा ने बनाया, वो कभी भी चुप नहीं रहेगा। अंतिम सांस तक इस प्रकार के विषय को लेकर लड़ता रहूंगा और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। सर, हमारी जनता को जरा आप जनता को जरा बताएंगे कि सर ये फर्स्ट फ्लोर वाला जो सिस्टम है, ये अभी प्रोसीजर में है या अभी प्रोसीजर से बाहर है?
ये प्रोसीजर के में है। मैं भी 8 दिन के पहले असीम गुप्ता जी को फोन पे बात किया, उन्होंने बताया कि ये वीक में वो कर देंगे। असीम गुप्ता जी का कहना है कि फर्स्ट फ्लोर ही क्यों, सेकंड फ्लोर वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो फर्स्ट फ्लोर वाले को कानून लगता है वो भी सेकंड फ्लोर वाले को लगता है। इलीगल जो चीज भी बना है, सरकार नाम कामयाब हुई। अब सरकार ना कामयाब हुई तो मैं सरकार को भी दोष नहीं दूंगा। देखिए, कुछ बातें ऐसी है जिसका आपके हाथ में कोई इलाज नहीं उसका। सरकार चलाने वाले का ये काम नहीं है पुलिस और अधिकारियों को हाथ में लेकर मारो पीटो भगाओ, ये सरकार का काम नहीं है। कायदा ये कहता है, कायदा उसका बना हुआ भी है, लेकिन ये कर पाएंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। मुझे भी प्रमुख पद पर बिठा दिया गया तो भी मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं प्रयास ये करूंगा कि नियम में कायदे में बदलकर उस व्यक्ति को, उस बंदे को मैं न्याय कैसे दिला पाऊं, बगैर संघर्ष के सारा समस्या समाधान हो, यही प्रयास करना चाहिए। तो ये करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर के बारे में बुद्धिमान, मैं आह्वान करना चाहता हूँ जो न्याय प्रणाली में जिन्होंने काम किया, सीटिंग जो है जजेस, उनको तो कायदे के दायरे में बैठकर काम करना पड़ता है, लेकिन जो रिटायर हुए हैं उनसे मैं अपील करूंगा करूंगा क्या ऐसा दुनिया का कौन सा देश है जहां पर लोगों ने अपने पैसे देकर घर खरीद लिया, 30-30, 40-40 साल तक वो रहा, जिसको महानगर पालिका ने तोड़ा नहीं, जिसको सरकार ने तोड़ा नहीं, और कानून में नहीं है इसलिए उसको बेघर किया जाता है। कानून यानी क्या? लिखने में खाली रह गया है। हाँ? लिखने में खाली रह गया। उदाहरण के तौर पर 10वीं 12वीं का परीक्षा बच्चे देते हैं, पूरा अच्छा लिख दिया है, लेकिन फुल स्टॉप कॉमा लगाने के लिए भूल गया तो उसका कुछ मार्क कट जाता है। ये ऐसा है, ऐसा है। कानून तो हम और आप बनाते हैं ना। कानून किसके लिए बनाते हैं? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, उसके लिए बनाया जाता है। तो कानून तो कोई अंत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घटना दुरुस्ती अमेंडमेंट की व्यवस्था वो कानून में लिख कर गए कि समय समय पर जो जो आवश्यकताएं होगी उसको आप कानून में बदलाव करके लोगों को न्याय दो। लोगों को न्याय देने के लिए कानून में बदलाव करने का, लोगों के ऊपर अन्याय करने के लिए नहीं। तो कानून बनते समय भी कुछ बातें इस प्रकार की हो जाती है जिससे लोगों को अन्याय होता है, तो फिर आपका काम वापस फिर उसको दुरुस्त करके लोगों को न्याय दो, ये काम होता है। तो अभी क्या सर समझे जनता को कि अभी ओसी और फर्स्ट फ्लोर का अभी मसला अभी अटका हुआ है या प्रोसीजर में आ चुका है? नहीं, प्रोसीजर में अभी तक नहीं आया। ये तो जनता को मैंने थोड़ा एक क्लियर कर फर्स्ट दीजिए। फ्लोर का मामला जहाँ तक है तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि आप रिप्लाई फाइल करो, लेकिन रिप्लाई कोई कारण से फाइल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब रिप्लाई फाइल कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी, दे दो लोगों को घर, तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये विषय को मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ। अब ये 10 साल में अभी कानून वापस ये कह देगा, कानून बनेगा उसके बाद में लोगों को लाभ मिलेगा उसका। तो 10 साल में, 20 साल में जिनके घर टूटे गए उनको कौन न्याय देगा? इसलिए मैंने इस बात की पहले से डिमांड की है कि एनेक्सर में जिनका भी नाम था उनको, सारे लोगों को ये कानून बनने के बाद में भी घर मिलना चाहिए। तो लोग चाहिए, ठीक है सर, तो लोग आपने चाहिए। इतना जो मेहनत किया है फर्स्ट फ्लोर को दिलाने के लिए सर, वो जनता को मिलता है तो इसमें बहुत बड़ा आपका हाथ होगा सर। मेरा हाथ होगा ऐसा कहने से लोगों का हाथ होगा ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया तब तो मैं कर पा रहा हूँ ना। मेरा उसमें जो भी योगदान है वो है, वो तो तो है अभी ही। हम समझे कि सर ये काम अभी अटका हुआ है। अभी अटका हुआ है, जो सारे के सारे काम अटके हुए। अब एक मुसीबत मेरी ये हो गई, मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जब मैं जनप्रतिनिधि था तो मैं कोई भी आंदोलन करता था तो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता मेरे साथ में जुट जाती थी। अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को भी डर लगता है कि इनके साथ में जाएंगे तो जो वर्तमान में है वो हमको परेशान करेंगे। ये डर होता है, हमेशा हमेशा होता है लोगों के मन में, और है, दिक्कत ये है। डर सर जनता से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सर, छोटे मोटे नेता नहीं है सर। यहाँ के जो हमारे बोरीवली विधानसभा के हैं, जो आप एक बड़े नेता माने जाते हैं यहाँ पे, आज भी सर आप चलते हैं तो कारवां आपके पीछे इतना बड़ा बन जाता है सर। ये आपका एक बड़प्पन है जो आप ऐसा बोल रहे हैं कि कोई जुड़ता नहीं है सर, नहीं, किसी को भी डर नहीं है यहाँ पे। जनता जनता चाहती है कि गोपाल शेट्टी जी वापस आए इस विधानसभा में। नहीं, ठीक है। देखिए, एक उम्र का भी एक तकाजा होता है। हर लोगों को लगता है कि मैं वापस आऊँ सिस्टम में काम करूँ, लेकिन उम्र का एक अपना तकाजा होता है। और मेरे जैसे व्यक्ति को इतना लंबा समय काम करने का मौका मिला, और फिर मैं ऐसा कोई काम करूँ जिससे जो मेरी एक रेपुटेशन या तो जो गुडविल बना है वो भी खराब हो जाए,
वो मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी तो मैं लड़वैया हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास अगर एक 10 साल का समय होता तो फिर मैं जो आपके और जनता के मन में है वो करने का प्रयास भी कर देता, लेकिन अब ये ठीक नहीं लगता है, ठीक नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।